यस बेटा। तो जो हमारा चैप्टर 3 है, जो हमें रीड करना है, उसका नाम है कति काका, यानी कितने सारे कौवे। ठीक है, तो वो हम आज रीड करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, दोबारा से उसको मैं आपको रीड करवा रही हूँ क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चों ने लीव कर दिया था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बाद में पूछना, बार बार माइक ऑन नहीं करना है क्योंकि फिर मेरी आवाज नहीं आती, ना रिकॉर्ड होती है। ओके बेटा? यस, तो सभी बच्चे ध्यान से बुक में देखेंगे, अपनी बुक ओपन कीजिए और उसमें आप देखिए चैप्टर 3 है हमारा कति काका, यानी कितने सारे कौवे। ठीक है बेटा, ये ऑफ करो गौरव, वीडियो ऑफ रखो बेटा अपनी। ठीक है, अगर आप अपनी ऑन करोगे तो फिर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ओके, जब मैं आपसे कहूंगी कि आपको अपनी जब कुछ चीज देखनी होगी, हमें अपनी बुक, आपकी बुक वगैरह चेक करनी होगी, आपसे कुछ पूछना होगा तो मैं अपने आप ऑन करवा लूंगी। ओके, हाँ चलो बेटा। तो देखो, हमने ये पढ़ा भी था, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ एक बारी। जो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड 2 पैराग्राफ हमने किए थे। ठीक है, तो एक बार क्या कहता है कि वो कितने सारे कौवे, यानी जब राजा थे, जो अकबर थे, वो जब बीरबल के पास, यानी बीरबल के पास जाते हैं, जब उनके पास, जब वो कौवों से परेशान हो जाते हैं अपने बाग में, तो वो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? अकबर के, सॉरी, बीरबल के पास जाते हैं। और बीरबल उनको बताता है कि भाई उनका, वो पूछती है, वो जो अकबर है राजा, वो उनसे पूछता है कि भाई इतने सारे कौवे क्यों हैं, तो वो उनको जवाब देता है। कैसे वो बताता है, कैसे वो उनको, उनके सारे जो भी उनके क्वेश्चन थे उनके सबके आंसर देता है। तो इस चैप्टर में वही बताया गया है कि लास्ट में बीरबल की जीत होती है। ठीक है, कि वही उनको, अकबर उनकी बात से आखिरी में सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, एकदा अकबर उद्याने भ्रमति स्म, एक बार अकबर अपने बाग में घूमने जाते हैं। ठीक है, तदा एक काके तस्य शीर्षि भ्रमति समय, तब एक कौवा उनके सर पर घूमता है, यानी वो चक्कर लगाता है जो कौवा होता है। अंगरक्षक है, जो उनके अंगरक्षक थे, जो उनके सैनिक उनके साथ थे उनके रक्षा के लिए, वो तम काके दूरम एक्रोध, उस कौवे को वहां से हटाते हैं, यानी दूर करते हैं, भगाते हैं। अनंतर बहय काका आगत्य अकबर शीर्षि भ्रमति समय, इसके बाद, अनंतर का मतलब है उसके बाद, यानी जो जब वो एक कौवा आता है तो उसको हटा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि बहय काका, यानी बहुत सारे कौवे, आगत्य आकर, अकबर शीर्षि भ्रमंती समय, अकबर के सर पर घूमने लगते हैं। यानी जब पहले तो एक आया था तो उन्होंने क्या किया, उसको भगा दिया, लेकिन जैसे ही वो उनको भगाता है एक कौवे को, तो बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और उनके सर पर घूमते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? यस बेटा, ओके, यस। सह दुखित है, वह बहुत दुखी हुआ, जो अकबर था वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उन कौवों से वह दुखी हो गया। ठीक है, उसके बाद अभवत राजभवनम च प्रत्यागत, उसके बाद वह भवन, यानी राजभवन में वापस आ गया। कहां से? बाग से। ठीक है, सह बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल से पूछा, जब वो अपने राजमहल में वापस आ गया उनसे परेशान होकर, तो वह अपने राजभवन में आया और उसने किससे पूछा? बीरबल से। सह बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तत्र काका अति कोलाहलम किमर्थम कुर्वन्ति स्म, यानी वहां, तत्र का मीन्स होता है वहां, काका यानी बहुत सारे कौवे, अति कोलाहलम बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। कोलाहल का मतलब होता है आवाज करना या शोर करना। ठीक है, कोलाहलम किमर्थम कुर्वन्ति, जो वहां पर बहुत सारे कौवे थे वो क्यों, या फिर किस लिए वो इतनी आवाज कर रहे थे, क्यों इतना शोर मचा रहे थे? किससे पूछता है राजा? बीरबल से। कौन था राजा? अकबर, जो बीरबल से पूछता है कि भाई इन कौवों, जो कौवे थे वो क्यों आवाज कर रहे थे। तो राजा, जो बेटा ये लास्ट में स्मै आता है ना, इसका मतलब होता है था, यानी हमारा वैसे तो सेंटेंस किसका है? वर्तमान काल का, लेकिन अगर हम स्मै लगाते हैं तो वहां हमें था लगाना होता है, क्योंकि वो वहां से आ चुका है। भाई राजा कहाँ था तब? पहले उद्यान में, बाग में था, लेकिन बाद में कहां पर आ गया? राजा, जैसे हम पहले तो कहाँ थे? बाहर घूम रहे थे, लेकिन फिर हम घर में आ गए, तो हम उसी दौरान आए हैं, उसी में, तो कोई भूतकाल बहुत देर की बात नहीं हुई है, तो उसके लिए हम था यूज करते हैं।
तो हम उसका भूतकाल नहीं बनाते, लेकिन उसके लास्ट में स्मय यूज करते हैं। जो आपके फर्स्ट चैप्टर में देखो, चैप्टर के नाम के नीचे भी दिया हुआ है ना, स्मय प्रयोग है, लिखा हुआ है ना बेटा, चैप्टर के नाम के नीचे लिखा हुआ है स्मय प्रयोग है। हाँ, तो वो उसका मतलब यही होता है कि हमारा काम तो सारा वर्तमान काल में ही है, लेकिन हम था यूज करेंगे क्योंकि थोड़ी सी देर पहले ही हमारा जो काम है, यानी वो थोड़ी देर पहले बाग में था और अभी यहाँ आकर पूछ रहा है, तो उसके लिए हम था यूज करते हैं, लेकिन उसमें भूतकाल यूज नहीं करेंगे। यानी भूतकाल की जो क्रिया है हमारी, ए वाला वर्ड, वो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन था यूज करेंगे। था के लिए हमने अलग से वर्ड लगा दिया स्मय। ठीक है, समझ आ गया बेटा? तो हमारी इसकी हिंदी हो गई कि वहां बहुत सारे कौवे थे जो वो किस लिए आवाज कर रहे थे, या फिर वो क्यों वहां पर किस लिए इतनी आवाज हो रही थी, क्यों वो इतना शोर मचा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, बीरबल एवदत। बीरबल बोलता है, जब राजा पूछता है तो बीरबल बोला, महाराज काका नाम है एक के तू जगत प्रसिद्धम अवश्यमेव तत्र को अपि पीड़ित है काके अस्ति। यानी इस संसार में सिर्फ एक ही, संसार में एक ही बात प्रसिद्ध है, यानी संसार में जगत प्रसिद्ध है। जगत का मतलब संसार, और प्रसिद्ध का मतलब है भाई फैली हुई है, जो आप बिल्कुल सिद्धि प्राप्त है, यानी सारे जगह वही फेमस है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि जगत प्रसिद्ध अवश्य में, जगत में जरूर ही यह बात प्रसिद्ध है कि तत्र को अपनी पीड़ित काका अस्ति, कि वहां पर कोई अवश्य ही, यानी जरूरी ही कोई ऐसा कौवा होगा जो दुखी होगा, जो दुखी अपने जो दूसरा कौवा है उसके लिए दुखी है। यानी बेटा आपने घर में भी देखे हैं, गांव में भी देखे हैं कि जैसे एक मोर बोलता है तो सारे बोलते हैं, तो उसके पीछे वो कारण बता रहा है बीरबल कि भाई ऐसा है कि संसार में एक ही बात प्रसिद्ध है, अगर एक जीव दुखी है, कोई भी जीव है, वो चाहे पक्षी है या कोई भी किसी प्रकार का जानवर है, जीव है, तो वो अगर दुखी है, उसकी प्रजाति का कोई दुखी है, तो वो सारे ही उसके दुख में सहायता करते हैं, उसकी मदद के लिए आते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने पड़ोस अड़ोस में देखा होगा, जैसे एक कुत्ता भौंकता है तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो भी इसी बात से रिलेटेड है कि आपने क्या देखा कि वो एक जीव है जो बहुत दुखी है, उसकी सहायता के लिए बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है बेटा, वीडियो ये माइक ऑफ करो अपना, किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ रखो, फिर माइक ऑन करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, बाकी बच्चे भी डिस्टर्बेंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ गया कि भाई दूसरे जो कौवे होते हैं संसार में, ये प्रसिद्ध है कि अगर एक जीव दुखी है तो उसकी सहायता के लिए बहुत सारे जीव आ जाते हैं, जैसे एक कौवे की मदद के लिए बहुत सारे आ गए। ठीक है बेटा, उसके बाद कहता है अतः इसलिए अन्य काका, जो अन्य कौवे हैं, बहुत सारे कौवे हैं, तस्य उसकी सहायता अर्थम, सहायता के लिए एव ही आगमिष्यन्ति आए हैं या आए होंगे। यानी जब एक कौवा दुखी है तो उसी की सहायता के लिए बहुत सारे आए होंगे, कि मतलब ये है कि उसने उसको भगाया तो यानी वो कौवा दुखी हुआ, तो इसलिए वो सारे उसके सर पर मंडराने लगे। बात समझ में आ गई? पहले तो एक कौवा ही आया था ना उसके सर पे घूमने के लिए, लेकिन जब अंगरक्षकों ने उसे भगाया तो उसकी सहायता के लिए वो बहुत सारे कौवे आए। ठीक है बेटा, इति ऐसा होगा। अकबर असंतुष्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, अकबर है असंतुष्ट है। आवाज आ रही है सभी को बेटा? यस, अकबर है असंतुष्ट है। अकबर असंतुष्ट भूतवा होकर, भू में कत्वा प्रत्यय है, इसका मतलब क्या है? होकर। हमने एक्सरसाइज में किया है ना ये भूतवा। हाँ, तो विनोदेन, विनोदे यानी मजाक रूप में, जैसे हम मजाक करते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, तो विनोदेन का मतलब होता है हंसी मजाक में। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसलिए हंसी मजाक से अपृच्छत पूछा, बीरबल है बीरबल, अस्माकम आगरा नगरे, हमारे आगरा नगर में, यानी उनका शहर कौन सा है? आगरा। तो वो पूछ रहा है हमारा जो आगरा शहर है, नगर है, कति काका संति, उसमें कितने कौवे हैं। यानी क्या पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा पूरा आगरा नगर है उसमें कितने कौवे हैं। क्या ऐसा आप गिन सकते हो बेटा? क्या हम गिन सकते हैं कि हमारे इधर, हमारे गांव में ही लगा लो, अपने छोटा सा गांव है, इसमें हम गिन सकते हैं कितने कौवे हैं? हाँ, तो वो पूछ रहा है, देखो फिर आगे कैसे उसका आंसर देता है, ये देखो यही तो बात है इसमें, कि वो पूछता है, अकबर असंतुष्ट होकर मजाक में पूछता है
कि बीरबल अस्माकम आगरा नगरे कति काका संति, हमारा जो आगरा नगर है, आगरा जो शहर है, उसमें कितने कौवे हैं। किससे पूछता है? बीरबल से। तो गणित गणयित्वा वदसी चेते ए विद्वान है, गिनकर बताओ यदि तुम विद्वान हो तो। किससे कह रहा है? राजा कह रहा है बीरबल से, अगर तुम इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, तुम अपनी ज्ञान की दिखाते हो कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, तो गण इतवा यानी गिन कर बताओ कि कितने कौवे हैं। अगर तुम, यदि, चेते मतलब यदि तुम विद्वान है, तुम विद्वान हो तो, क्वेश्चन मार्क आ गया ना, कि अगर तुम विद्वान हो तो भाई गिनकर बताओ कितने कौवे हैं आगरा नगर में। तो फिर बीरबल बोलता है, बीरबल है एवदत्त, बीरबल बोला, अहम विद्वान है न अस्मि, मैं विद्वान नहीं हूं, यानी मैं ज्ञानी नहीं हूं, तथापि फिर भी गणनाम कर्तुम एक सप्ताहस्य अवकाशम इच्छामि, लेकिन फिर भी मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक पूरे गणना करने के लिए या गिनने के लिए मुझे एक सप्ताह यानी एक वीक का टाइम दीजिए। वो किससे मांग रहा है? अकबर से मांग रहा है कि मैं, वैसे तो मैं विद्वान नहीं हूं कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आंसर नहीं दे सकता हूं, मैं आंसर दे सकता हूं, लेकिन इसको गिनने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? एक सप्ताह का, यानी एक वीक का टाइम चाहिए मुझे। तो कह रहा है अवकाशम इच्छामी, अवकाश का मतलब मुझे समय चाहिए, ठीक है, गिनने का। इच्छामी मैं चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि इनको गिनने के लिए आप मुझे कितना टाइम दीजिए? एक सप्ताह का। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? यस बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके बेटा, सप्ताह अंतरशम यानी एक सप्ताह के बीच में, सप्ताह अंतरम यानी सप्ताह अलग है और अंतरम अलग, यानी एक सप्ताह के बाद का टाइम है। बीरबल है वदत, बीरबल बोला, एक वीक के बाद में बीरबल बोल रहा है, यत की आगरा नगरे सप्तविंशति अधिकम द्वाविंशति शतम काका संति, कि पूरे आगरा नगर में, सप्तविंशति होता 27, अधिकम यानी अधिक, द्वाविंशति शतम यानी 2200, 2227, 2227 कौवे हैं पूरे आगरा नगर में। ठीक है, सब इसमें वर्ड में भी लिखा हुआ है आपका 2227, कितने कौवे बता रहा है? 2227। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। तो आगे अकबर बोलता है, अकबर एवदत, अकबर बोला, यदि काका अधिक भवेयु तरही, यदि कौवे बहुत अधिक, यानी आपने तो गिनकर बताए हैं कितने? 2227, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुए तो, भवेयु ज्यादा हुए, तरही तो, किससे पूछ कह रहा है? बीरबल से, कि भाई अगर तुमने 2227 तो बता दिए है, लेकिन कौवे इससे ज्यादा हुए तो, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बीरबल एवदत, बीरबल बोला, काका अधिका संति, यदि कौवे अधिक हुए तो, अर्थात बहिस्तात काका सहायता अर्थम आगच्छन, यानी अगर 2227 से अधिक हुए तो कौवे बाहर से आए हैं, किसकी सहायता के लिए? अपने मित्रों की, यानी दूसरे जो कौवे हैं 2227 उनकी सहायता के लिए आए हैं। क्या बोल रहा है भाई? कि अगर 2227 से अधिक हुए तो किसकी सहायता के लिए आए हैं? कौवे बाहर से आए हैं। ठीक है, और अवदत यदि न्यूना भवेयु तरी, अगर कम हुए, न्यून का मतलब होता है कम, यदि कम हुए तो बीरबल सस्मित अवदत, जो बीरबल था वो मुस्कुराते हुए, सस्मित का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए बोला, तरही तू आगरा नगरस्य काका सहायता अर्थम अन्यत्र अगच्छन, तो जो दूसरे कौवे हैं यानी 2227 से कम हुए तो वो अपने मित्रों की सहायता के लिए आगरा नगर से बाहर गए हैं। ठीक है, समझ आई बात बेटा? क्या समझ आया? बताओ मुझे क्या समझ आया है? एक बच्चा बोलेगा बेटा, एक बच्चा बोलो। यस स्टूडेंट, एक बच्चा बोलो। हाँ, गौरव बोलो बेटा। हाँ बोलो एक बार, क्या एक ही बच्चा बोलेगा? सारे बोलोगे तो फिर ऐसे तो आवाज कट जाएगी एक दूसरे की। एक बच्चा कोई भी बोल दो। हाँ हाँ
हाँ, क्या कह रहा है कि भाई अगर कौवे ज्यादा हो गए, 2227 से ज्यादा हुए, आपने गिने और वो ज्यादा निकले, तो इसका मतलब है कि दूसरे शहर से, यानी जो आगरा नगर है उससे बाहर से कौवे आए हैं अपने मित्रों की सहायता के लिए। अगर कम हुए तो जो अपने आगरा नगर के थे, यानी 2227 हमारे थे, वो अपने मित्रों की सहायता के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। समझ आ गया? यानी ये बीरबल की एक चाल थी, ठीक है, जो अपने आप को साबित कर रहा है। ओके बेटा, तो ये समझ आ गया आपको। यदि न्यूना भवेयु, यदि कम हुए तो बीरबल सस्मित अवदत, जो बीरबल था वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तरी तो आगरा नगरस्य का कहा सहायता अर्थम अन्यत्र अगच्छत, तो जो आगरा नगर के कौवे हैं वो अपने मित्रों की सहायता के लिए अन्यत्र यानी दूसरी जगह चले गए हैं। ठीक है। अकबर प्रश्न भूत्वा अवदत, अकबर प्रश्न होकर बोलता है, सत्यम बीरबल, ठीक ही है बीरबल, तुम तू विद्वान एवस्ति, तुम तो बहुत ही विद्वान हो, यानी तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम्हें बहुत अधिक ज्ञान है। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर इसके वर्ड मीनिंग करते हैं हम अभी। समझ आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना? एक करके बेटा, एक एक करके, ऐसे नहीं। हाँ रितेश, हिंदी अनुवाद भी करवाऊंगी, पहले वर्ड मीनिंग करवा देते हैं एक बार। ठीक है, किसका मतलब बेटा? भूतवा होकर, भू धातु होती है, मैंने बताया था आपको, भू का मतलब होता है होना, ये हमारी भू धातु है। ठीक है, इसका मतलब होता है होना। तो मैंने आपको कत्वा प्रत्यय बताए थे एक्सरसाइज में कि इसमें भू प्लस कत्वा है। कत्वा है ना, कत्वा का मतलब होता है करके, कोई भी कार्य करके, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो उसमें भू में हम, हाँ भू में हम कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बन गया? भूतवा। तो भूतवा का मतलब है होकर, होकर। ओके बेटा, समझ आया रितेश? कौन सा चैप्टर की? थर्ड की? अभी तो पढ़ाया है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है एक्सरसाइज पहले हो जाती है। अभी तो पढ़ाया आपके सामने ही। हाँ, चलो इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है, पहले फिर पूछते हैं किसी के कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, यस बेटा। हाँ, एक्सरसाइज नहीं, पहले शब्दार्थ करवाएंगे, फिर हिंदी अनुवाद, उसके बाद एक्सरसाइज। ओके, यस बेटा। यस बेटा, पहले शब्दार्थ करेंगे, मैं बोलती जाऊंगी साथ साथ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना। ठीक है, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। इधर आपका वर्ड है शब्द और इधर अर्थ। ठीक, फर्स्ट जो है आपका वो है काक है, इसका मतलब सभी को पता है क्या होता है? कौवा, कौवा। सेकंड जो है बेटा आपका है भ्रमति स्मय, भ्रमति का मतलब है घूमता है, और स्मय लग गया तो घूम रहा था या घूमता था। रहा और था एक ही है हमारे, इंग्लिश की तरह नहीं है कि आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, उसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे दोनों एक ही हैं, यानी जो हमारा वर्तमान काल है उसी में आ जाते हैं दोनों। ठीक है, तो आपका क्या लिखोगे? भ्रमति स्मय, घूम रहा था, ये हमारा प्रेजेंट ही है, लेकिन हमने यहाँ स्मय लगा दिया, इसलिए इसका मतलब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनंतरम, थर्ड है अनंतरम, उसका मतलब है उसके बाद, यानी कोई भी हमारा जो कार्य हो रहा है उसके बाद में। ठीक है, बाद में।
ये कौवा आपका, ये इसका। फोर्थ जो है बेटा वो है आपका बहव। बहव का मतलब है बहुत से, यानी बहुत ज्यादा, बहुत से। फिफ्थ पे है बेटा आपका आगत्य। आ में भी आपका प्रत्यय लगा हुआ है, सत प्रत्यय, तो आकर। दो प्रत्यय होते हैं जिनका मतलब करके होता है, ठीक है। वो प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्या लिखोगे? आगत्य, आकर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा आपका सिरसी, सिर पर। यहां सप्तमी विभक्ति है सिरसी, सिर पर। सेवंथ नंबर पे आपका है दुखित। हाँ, दुखित। दुखित का मतलब है परेशान या दुखी। दुखी, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रत्यागत। प्रत्यागत्य, वापस लौटना होता है इसका मतलब, लौट कर। 9 नंबर पे है आपका कोलाहलम। कोलाहल का मैंने बताया आवाज, बहुत तेज आवाज या शोर। कोलाहलम, शोर। एकम, एकम का मतलब होता है एकता। 11 नंबर पे बेटा आपका है विनोदेन। विनोदेन, विनोदेन का मतलब होता है मजाक में, मजाक में, ठीक है। उसके बाद है आपका गणित्वा। 12 पे गणित्वा, गिनकर, गिनकर। नेक्स्ट है तथापि। तथापि का मतलब होता है फिर भी। फोर्टीन पे है आपका सप्ताहांतरम, यानी सप्ताह और अनंतरम, तो 7 दिनों के बाद। दोनों वर्ड जोड़ दिए हैं, दोनों वर्ड को अलग अलग करेंगे तो आपका सप्ताह प्लस अनंतरम, सप्ताह के बाद। बाद। 15 नंबर पे बेटा आपका है बहिस्तात, बाहर से। बाहर से। 16 नंबर पे आपका है न्यूनः। न्यूनः, कम। न्यून का मतलब होता है कम। 17 नंबर पे है आपका, 17 पे सॉरी, प्रश्न भूत्वा। प्रश्न है भूत्वा, खुश होकर, होकर। 18 नंबर पे बेटा आपका है तरही तू। तरही तो, तू सॉरी, तो, तब, तो। 19 पे है आपका
सस्मितम, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, ठीक है, मुस्कुराते हुए। 20 पे आपका है सप्तविंशी द्वाविंशति अधिकम, यानी जो 2227, तो सप्तविंशति का मतलब 27 होता है, ठीक है, और इससे अधिक यानी इस सप्तविंशति से अधिक कितना है, कितना बता रहा है, 2200, यानी द्वाविंशति, द्वाविंशति शतम, ठीक है बेटा। तो ये आपके सारे हैं कि सप्तविंशति यानी 2700, यानी 227, ठीक है। तो इसको 2000 हिंदी में लिखेंगे, या नीचे लिख देती हूँ 2000 2227, 27 आपका, ठीक है, 2227, ठीक है बेटा। ये आपके वर्ड मीनिंग है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। पहले उसकी हेडिंग फॉर्मेट सब डाल के उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं, और फिर हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद हम करवाएंगे। आज हम प्रश्न लिख लेते हैं, इनको करो पहले कंप्लीट, ठीक है। लेसन का जो उसमें बात कही गई है वो आपको चेंज करनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आपको लेसन का नाम, यानी उस लेसन में नाम अलग था, कौंड देवश्य था, और इसका नाम है आपका क्या है, कतिका का। तो सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है, बाकी वो जो लास्ट लाइन लिखते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, वो आपको सब चैप्टर का अलग अलग करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम कंप्लीट चैप्टर का एक ही वो प्रसंग रखेंगे और एक ही संकेत, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हिंदी अनुवाद या फिर व्याख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है, हिंदी अनुवाद। यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा। गार्गी बोल रही है ये, तो बेटा आप आपके नंबर डिलीट हो गए मेरे फोन से, तो आप नंबर भेज के और मैसेज डालना, फिर मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। ओके, यस बेटा। तो लिखिए आप इसका प्रसंग, क्या होगा प्रसंग बताओ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृति, जो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और वर्ड मीनिंग के बाद लिखना है बेटा ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कौन सी है आपकी पाठ्य पुस्तक, कौन सी है बताओ पाठ्य पुस्तक। आनंदम, कौन सी बुक है आपकी, आनंदम, पाठ्य पुस्तक आनंदम, भाग 3 में संकलित कहा नामक पाठ से, यस बेटा, क्या पूछ रहे हो।
हाँ भेज दूंगी, वैसे आप लिख लो यहाँ से, इसको क्या भेजने की जरूरत है। इसमें तो जो पीछे का वर्क है वही सेम करना है, सिर्फ बस ये लेसन का नाम चेंज करना है आपको। बाकी तो वही सारी लाइन है जो आपने पिछले चैप्टर में लिखी है। वही है ना, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, वही बुक का नाम है आनंदम भाग 3। सेम ही तो है सारा, सिर्फ ये आपको चेंज करना है, कति का कहा नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? राजा अकबर और यस बेटा, दिखाई नहीं दे रहा आपको? ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले।